आज मैं पूरा चांद लग रही हूँ एंड हमारे साथ हमारे दो प्यारे प्यारे मेहमान हैं, चांद और चांदनी, लेकिन ये उनका नाम नहीं है एंड वो पहले आ चुके हैं। इन्होंने बहुत ही मजाक किया, बहुत ही रायता खिलाए, बहुत सारी बातें की और अब देखते हैं इन्होंने आगे क्या क्या है, क्योंकि वो 22 था ना, लाइक 2020 था, अभी 2021 में मैं कुछ ज़्यादा एक साल आगे चल रही हूँ। यू नो, जब आप ट्रैवल नहीं करते ना तो यही होता है। खैर, हमारे पास है दानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हो दानिया? ये क्या हुआ था? वो सलाम का जवाब देना चाहिए ना, तो मैंने हाँ। जब ही सलाम का जवाब दे दिया। लेकिन मेरा चेहरा तो इधर था। अब हम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आपका वक्त आया। जी, सलाम में से सुनो तो फौरन ना जवाब दे देना पर चाहिए। इतना भी नहीं कि वो पड़ोसी बोल रहे हैं जी महबूब भाई अस्सलाम वालेकुम, इधर से आप ठीक रहे अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं। हाँ, खैरियत हो? अल्हम्दुलिल्लाह। किसके साथ हो? मैं हाँ, दानिया के साथ। दानिया के साथ। गुड, ग्रेट। दानिया, तुम इसके साथ इस चीज को कबूल करती हो या नहीं, या तुम भी एक चमाट मारना चाहोगी? आजकल बड़ी चमाटे, यू नो, दे ट्रेंडिंग। जो पसंद नहीं है, एक हिडन कैमरा रखो, चमाट मार के निकल जाओ। क्या आपको भी ये टैक्टिक चाहिए? नहीं, अब बैठ गए तो बस कबूल करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, चमाट करा नहीं सकते। इसको देखकर बोलो, अब तुम बैठ गए हो तो मैं कबूल 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 नहीं करी, मतलब क्या करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ये बोलो ना, मैं कबूल 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 नहीं कर रही मैं। ओ भाई इतना, वैसे ये आधा गंजा हो गया नहीं है। हाँ, पता है क्या, तुम गंजे क्यों मैं हो? तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, तुम अपना मुंह साबुन से नहीं तेजाब से धोया करो, तो शायद तुम स्मार्ट लगो। अभी तो नहीं लगता तुम। अल्लाह, ऐसे क्यों? तारीफ करना चाह रही थी लेकिन ये इतनी, ये जबान इतनी तेज क्यों हुई और कैसे हुई? मेरी हाँ, पता नहीं। हाँ, मेरे पास एक किस्सा है सुनाने के लिए। किस्सा सुनाओ। मेरी मामा मुझे बताती है कि जब मैं बहुत छोटी थी ना, नहीं, हम तो बड़े बड़े पैदा हुए हैं, यू नो, हम तो बड़े, मैं तो इतनी बड़ी आई थी पैदा भी। हाँ, तुम छोटे आए थे? मैं बड़ा ही आया था। तुम भी बड़े? तो मैं छोटी पैदा हुई थी। तो जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी मम्मा शी वाज 16 when she got married ना। she was very young and when I was born she was like 17 and 18 something like that। तो वो मुझे बच्चों को नहलाना नहीं आता था। तो मेरी नानो मुझे नहलाती थी। एक दिन नानो घर पे नहीं थी तो मम्मा ने कहा मैं खुद ही नहला देती हूँ। मम्मा जब मुझे नहलाने लगी तो नानो ने ये बोल के गई थी कि अच्छे से साबुन से रगड़ रगड़ के नहलाना। तो मेरी अम्मा ने मेरे मुंह के अंदर तक साबुन डाल दिया था। उन्होंने मेरे मुंह के अंदर, मेरे जबान तक साबुन डाल दिया था। और उसके बाद मेरी जब नानो आई थी तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये क्या किया तुमने बच्ची के साथ, उसके अंदर साबुन क्यों डाल दिया मुंह के? तो उनको कैसे पता चला कि अंदर साबुन था? क्योंकि वो उसी वक्त नहला रही थी ना मुझे। नानो ऊपर से आ गई, नानो ने देख लिया कि मेरे मुंह में साबुन है। तो फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए पहले तो, और उसके बाद फिर मेरी मम्मा की बहुत ज्यादा बैठ के क्लास लगी थी कि तुमने बच्ची को क्यों मुंह में क्यों साबुन डाल दिया उसके। मुंह में कौन रखता है साबुन? तो मेरी मम्मा ने बोला ये तो कोई गुड्डी गुड़िया को भी ना दूध डालते हैं मुंह में, वो छोटे से साबुन क्यों? मेरी मम्मा ने बोला कि आपने बोला था कि रगड़ रगड़ के नहलाना, तो मैं रगड़ रगड़ के नहला रही थी। और मैं बाहर तो साबुन लगाया ही था ताकि बाहर से भी साफ हो जाए, और मैंने मुंह के अंदर भी इस वजह साबुन लगाया था कि अंदर से भी साफ हो जाए। उसके बाद से मेरी जबान बहुत तेज हो गई फिर, मतलब साबुन से जब वो साफ होती है, ये तेज क्यों हो गई? वो साफ होनी चाहिए। जो चीज साफ होती है वो तेज भी होती है। ओके। तुम्हारी जुबान कितनी गंदी है? मेरी जबान बहुत अच्छी है। कैसे अच्छी है? हर बंदा हीरो बना होता है अपनी दुनिया में। हर बंदा बोलता है मैं बड़ा दुखी, मेरे साथ बहुत गम। एक भी बंदा नहीं है जो आकर बोलेंगे मैं बहुत बड़ा टूट हूँ, पर कोई बंदा ऐसा है नहीं। क्यों? नहीं, टूटा तो हूँ मैं बहुत बार। टूटा नहीं? खैर कोई बात नहीं। टूटे हो? बहुत दफा टूटा। फिर फेविकॉल लगाया आपने? हाँ, बार लगाया, कुछ जोड़ा, लेकिन फिर वो दोबारा टूट गया। तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो कि जहाँ टूटना पड़े? बस क्या करें, अच्छी बातें हम कर रहे होते हैं लेकिन सामने वाले लोग अच्छी बातें नहीं करते हैं तो वो तोड़ देते हैं। तो इससे आप टूट जाते हैं, सामने वाली की बुरी बातों से आप टूट जाते हैं। हाँ, कितनी नाजुक है ये कली। बहुत ही नाजुक है भाई, मतलब कि यहाँ पे मैं इसके सामने कोई गलत बात करूँ ये टूट जाएगा। तुम इसको तोड़ दो, मरोड़ दो, अपना गुड्डा समझो। मैं आपको वैसे भी तोड़ दूंगी, मेरी बातें हाथ पाँव सब चलते हैं। जबान तो इतनी चलती है इसकी। हाँ बिल्कुल सही बात है, चलती है। मुझे ये बताओ, चैंपियंस का क्या फीडबैक आया? व्हाट हैपेंड? चैंपियंस का भी द लास्ट टाइम आई केम तो हमारा फिनाले अभी तक नहीं हुआ था, और अभी हमारा फिनाले हो चुका है एंड एवरीथिंग इज डन। सो
मुकमुका हो गया, मुकमुका हो गया। हमने सारी बलाओं को घर भेज दिया हमने बोला बाय। तो ये है कि फाइनल चैंपियंस का हो चुका है और जब मैं फाइनल्स नहीं जीती लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो ऑडियंस की तरफ से प्यार मिला और एक्सेप्टेंस मिली ना, वो मेरे लिए दैट वाज एवरीथिंग फॉर मी बिकॉज व्हेन आई सॉ द कमेंट्स, तो कमेंट्स में दानिया 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 एंड दैट वाज एवरीथिंग फॉर मी। Today I got the chance to thank you all, so I would like to thank everyone क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। चैंपियन से नेगेटिव फेम भी मिला लोगों को और पॉजिटिव भी, and I was the one who got positive fame, so I'm really happy about it. Okay. हमाद के बारे में क्या बोलूँगी? हमाद के बारे में मैं ये बोलूँगी that he is a very fair है, वो जीता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तरफ से किसको जीतना चाहा था? मेरी तरफ से तो ये था, मैं व्हेन आई इन द फिनाले आई वाज लाइक कि मैं जीतने के तो दिल से आई नहीं थी, मैं आई थी कि बस आके ये काम करो भाई, इसको ख़त्म करो, अपनी ज़िंदगी से निकालो। तो यही था। तो जब वो चल रहा था ना तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि कहीं ना कहीं तो अनफेयर होगा, कहीं ना कहीं तो अनफेयर होगा, लेकिन पूरा का पूरा चैंपियंस का जो हमारा फिनाले था कहीं पे भी कुछ अनफेयर नहीं हुआ। और अगर हमाद जीता है ना तो उसका अपना लक था और मेहनत थी क्योंकि उसने वो जो सब चीजें खाई थी ना, वो क्या कच्ची चिकन, कच्चा कीमा और मुंह में सांप रखना एंड एवरीथिंग, दैट वाज डेयरिंग एंड ही वो तो भेड़िया बन गया होगा। उसने सब खाया। हाँ, मतलब इतना माशाल्लाह खाया कि वो भेड़िया ही बन गया होगा। खैर आप बताओ, आप हो वाम, तकला दी वाम, बताएं कैसा तकला दी नहीं आया, आप हो वाम। खैर हाँ, क्या आपको लगता है चैंपियन के बारे में? चैंपियंस में सब जो थे सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन हमाद ने वाकई अच्छा परफॉर्म किया और जो जो टास्क पूरे किए डिजर्व करता है। अगर आपको चूज करना हो चैंपियन से कोई एक फेवरेट जिसके साथ आप पूरा दिन गुजारो, घूमो फिरो, वो कौन होगा? बिलाल। What? So he was your favorite? बिलाल, he's your favorite. क्यों? बिलाल को है और उसकी हरकतें जो है ना, वो कौन सी हरकतें हैं? मैंने तो नहीं देखी। मतलब वो कभी डांस कर रहा होगा यूं करके, कभी पत्नी तो is it your taste? हाँ, is it your taste? टेस्ट नहीं है, मतलब फेवरेट है कि मतलब उसको देख के मैं एंटरटेन होता हूँ। ओके। तो वो ये क्या कर रहा होता है? वो उसका डांस है, उसके स्टेप है ना। ओके, ये इसके स्टेप। बिलाल ने नाचा है ऐसा? वाओ, क्या डांस करता है बिलाल? यार हमें बुलाना पड़ेगा बिलाल को नचवाने के लिए। बिलाल आएगा हमारे लिए नाचने? बिलाल से पूछना पड़ेगा, बिलाल से कंफर्म करना पड़ेगा। ओह ग्रेट, तो मतलब हम उनके जरूर असिस्टेंट को जरूर कॉल करेंगे, आगे की डेट जरूर फाइनल करेंगे। डोंट वरी बात है। खैर, तो बिलाल आपको अच्छा लगा? बिलाल मुझे अच्छा लगा। बिलाल के साथ पूरा दिन आप गुजारोगे? हाँ, सुकून से एंटरटेन होऊंगा उसके साथ। ओके, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हो रही है और क्योंकि बिलाल है हमारे चैंपियंस वाले जो एंटरटेन करते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में भी कोई है जो हमेशा एंटरटेन करती रहती है। आई थिंक मीरा जी बहुत ही अच्छी स्टार है एंड जरूर सुपरस्टार है, लेकिन मुझे जो लगता है उनको जितने भी उनके दोस्त हैं, दे नीड टू टेक हर टू अ श्रिंक। वो बहुत ज़रूरी है। नो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस लाइफ में जीना तो काफ़ी लोग फिर नेगेटिव होकर ऐसी हरकतें कर लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो मीरा जी बस गेट वेल सून। एंड आपको क्या लगता है मीरा जी के बारे में? हाँ, इन्होंने आखिर में बोला था मैं अपने आप को फांसी पे लटका दूंगी, वो तो यार आई थिंक ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए मीरा जी, क्योंकि वी आर नॉट प्रमोटिंग दैट। This is very negative. It is like Meera ji being an actress, she is amazing. हाँ. But when it comes to being a celebrity, a social influencer, क्योंकि जब आप एक पब्लिक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो ना, जब आपको लोग जानते हैं, तो आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं होती आपकी, वो सबकी हो जाती है। और आप जो भी करते हो ना, वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग होते हैं who are looking up to you, who are seeing what you do, so they could do what they want to do। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को इस तरह मेंटेन करना होता है कि if someone is looking up to you, तो they can choose the right thing। हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। खैर तुम बताओ, मीरा जी के लिए एक गिफ्ट ले जाओ, वो क्या होगा? तोहफा क्या देना चाहोगे मीरा जी को? अभी मैं तुम्हें 10,000 दूं, तुम्हें मीरा को एक गिफ्ट देना है, क्या होगा? कौन सा? अरमानी। ओह, अरमानी। 10,000 में एक अरमानी आएगा। तुम्हारे अरमान
बोतल में पानी मारूं? कुछ मिला भी लूंगा ना अपने पास से। ओके, क्या मिलाओगे? ये अरमानी थोड़ा सा लेगा, उसमें पानी मिला के दे देगा। अरमानी में थोड़ा सा पानी। मतलब आप बोलते हो मीरा जी से अच्छी खुशबू नहीं आती? नहीं, जो मैं दूंगा वो ज्यादा अच्छी होगी। नहीं तो मतलब आप बोलते हैं उनमें से अच्छी खुशबू नहीं आती? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब एक गिफ्ट देने जाना है तो आपने मैं सोच रहा हूं ना मैंने गिफ्ट क्या देना है, तो परफ्यूम एक अच्छा है। The other day I was shooting for something और उन्होंने मुझे एक मॉडल का लुक दिया था जिसमें बाल मेरे कर्ल थे और वो ग्लासेस वगैरह। मैं डिट्टो अपने आप को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं मीरा जी हूँ, मैं मीरा जी की ना एक्टिंग वगैरह करती थी, तो कह रहे थे कि यू डू इट वेरी वेल, सो आई वांट टू डू इट। अभी तुम मीरा हो। सिचुएशन ये है कि ये एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, ये डायरेक्टर है, इनको डायरेक्टर ही बना देते, ठीक है। ये डायरेक्टर ले रहे हैं वीना जी को और आपको वो रोल चाहिए, आपको एक छोटा रोल दे दिया, वीना को एक मेन कैरेक्टर दे दिया, तो आप क्या करोगे? चलो डायरेक्टर साहब 3, 2, 1 स्टार्ट। देखिए डायरेक्टर साहब, आप ये वीना को रोल नहीं दे सकते। अब मैं ये रोल उसको दे चुका हूँ, तो आपको जो मैंने दिया है आपको वही लेना पड़ेगा, तो प्लीज मुझसे बहस ना करें। ये डायरेक्टर हमजा क्यों हो गया? अंदरूनी में कंफ्यूज। देखिए आई एम द हीरोइन ऑफ द इंडस्ट्री और मेरा फोटोग्राफर कहाँ पर है? मेरी फोटोज लो। आई एम द हीरोइन ऑफ द इंडस्ट्री, द सुपरस्टार, द मीरा, द एवरलास्टिंग ब्यूटी, द नेचुरल ब्यूटी, आई एम द सुपरस्टार ऑफ द इंडस्ट्री एंड इफ दीज ये बच्चे मेरे सामने, ये मतीरा बच्ची है मेरे सामने, ये डायरेक्टर बच्चा है मेरे सामने, मैं इस इंडस्ट्री के सुपरस्टार फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आई वर्क विद शान द सुपरस्टार, आई एम द सुपरस्टार, द इंडस्ट्री फोटोग्राफर, आई एम, यू गाइज आर बैकअप। हाँ, फायर थैंक गॉड बैकअप। हाँ, नहीं मीरा जी इतनी स्वीट है, हमेशा मुझे मिलती है और हमेशा उनके दिल दिमाग में कंप्लेन होता है कि तुमने मेरे खिलाफ चंद बातें किए हैं, वो मेरी तरफ पहुंच गए हैं और मैं बोलती हूँ मीरा जी में कोई बातें नहीं करती। पर एनीवेज ये पूरा साल क्या 2021 शुरू हुआ है, कैसे लग रहा है? आगे क्या करोगे? मेरे लिए तो ये साल इट्स वेरी पॉजिटिव, क्योंकि मैंने अपने 2020 में ही अपनी लाइफ को एक पेस पे ले आई थी मैं, तो मुझे यही था कि अगर हम वैक्सीनेशन लगाओगी? ये एक मेन सवाल है, क्या तुम टीका लगाओगी कोरोना का? रीमा जी ने तो व्हाट यू कॉल, रीमा जी ने तो वैक्सीनेट किया अपने आप को एंड कोरोना का, तो पता नहीं चंद लोग बोलते लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। क्या आप वो हो जो बोलते अंदरूनी में एक सिम होगी, वो सिम जाकर आपको लोकेट, पता नहीं क्या क्या बातें निकल रही है? नहीं मेरा तो अभी तक ऐसा कोई नहीं है कोरोना का इंजेक्शन वगैरह कुछ भी लगवाने का, कोई वैक्सीन करवाने का। इट्स लाइक नहीं अब मतलब कुछ होगा तो देन विल सी। सेफ्टी में भी लगवा लेते हैं, सेफ्टी नहीं लगाते हैं ना, वो क्यों लगाते हैं? होने के बाद थोड़ी लगाते हैं। मुझे अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा प्यार नहीं है कि मैं पहले ही पैसे खर्च करना स्टार्ट कर दूं कुछ हुए बगैर ही। अगर कुछ होता है मुझे तो फिर देखेंगे हम। खैर एनीवेज कोई बात नहीं, ये लोग तो बातें कर रहे हैं और इनकी बातें मैं सुनूंगी। ओह गॉड यार, ये एक चीज है, लाइक मैं भी ना 3-4 दिन पहले मैंने रियलाइज किया कितना बड़ा बंद कर रही हूँ, खाना पूरा खा रही हूँ, सिर्फ चाय में चीनी नहीं डाल रही और मैं समझी मैं बिल्कुल डाइट कर रही हूँ, अपने दिमाग में ना चल रही हूँ यार, हाँ मैं तो ठीक ठाक डाइट कर रही हूँ। कभी डाइट किया? मैंने 1-2 दफा ट्राई की कि मैं डाइट कर लूं, लेकिन मुझसे डाइट होता नहीं, बिकॉज आई एम अ पंजाबी एंड आई बिलोंग टू अ वेरी फूडी फैमिली। है ना, ये कितना मुश्किल होता है जब आपकी माएँ एडे बड़ी डिशेस बना कर रखती हैं और आपको सिर्फ पत्ते मिलते हैं एक अंडे के साथ, तो आप बोलते हैं यार छोड़ो ये कल से शुरू, वो कल होता ही नहीं है। तुम बताओ। डाइट से मुझे याद आया, मेरी सिस्टर ने ना कुछ टाइम पहले डाइटिंग ना स्टार्ट की थी। ओके। तो एक दिन तो उसने बोला अम्मी मैं पराठा नहीं खाऊंगी, अंडा नहीं खाऊंगी, बाहर की चीजें तेल वाली कुछ भी नहीं खाऊंगी। 2 दिन तक उसने नहीं खाया। ओके। सिर्फ नॉर्मल चीजें खा रही थी, लेकिन 2 दिन के बाद जब मैं घर पे आया तो ये जिंगर, तो ये पराठा खा रही, मतलब क्या हुआ तुम डाइटिंग पर थी? मुझसे नहीं होती डाइटिंग यार मतलब सबका ये मतलब होता है कि नहीं मुझसे नहीं होती डाइटिंग, हम भी पराठा बनाओ मेरे लिए। यार कसम मैं एक बात तो बोलूं कि अगर कोई पैसे लेकर कैलोरीज बर्न कर सकता है आपके लिए, तो कितना अच्छी टेक्नोलॉजी होगी यार, ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए नहीं? क्या आप किसी को पैसे दो और बोलो देखो इतने लिए इतनी कैलोरीज मेरे लिए बर्न कर लो।
तो भाई मैंने बोला यार तुम डाइटिंग कर रही थी, मतलब मैं भी कभी बोलता हूँ अम्मी मुझे भी डाइटिंग, अम्मी तुम्हें डाइटिंग की जरूरत ही क्या है? तुम वैसे वही एक वो क्या होते हैं हड्डी वाली फिश वाली आपको हड्डी। देख के क्या लगता है, आपको देख के लगता है आपने डाइटिंग शुरू तो की थी लेकिन खत्म करना भूल गए आप शायद आप ऐसा कह सकती हैं कि मैंने शुरू करना मतलब स्टार्ट की थी लेकिन मैं भूल गया। ये इतना नापसंद क्यों है? तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ कितना जानते हैं, हमें ज्यादा अरसा नहीं हुआ एक दूसरे को जाने में, लेकिन ये है कि हम जानते हैं एक दूसरे को। तकरीबन आई गेस आधा साल हो चुका है हम एक दूसरे को जानते हैं। और अच्छाई क्या है बुराई क्या है आपस में? अच्छा ये दानिया की जैसे ये मतलब फेस पे वैसे ही मतलब दिल में भी इसके वही है कि मतलब कुछ ही बात ऐसे रखती नहीं, साफ है दिल की बात। आप दानिया बताएगी इसकी अच्छाई सबसे ज्यादा ये मुझे लगती है कि इज वेरी स्वीट एंड रिस्पेक्टफुल, दैट्स व्हाट आई लाइक हिम, लाइक इन हिम अ लॉट कि दैट। और दूसरी बात मुझे ये बहुत अच्छी लगती है कि मैं बहुत ज्यादा इसकी लेती हूँ, बहुत ज्यादा, लेकिन ओके और ये बिल्कुल नहीं भी दे ओके कोई बात नहीं। खैर मुझे बताओ 3 सीजन आपने गेम शो के किए, चौथे सीजन में क्यों नहीं? चौथा होता है ना, 4th सीजन में क्यों नहीं? इस सीजन में इस वजह से नहीं आई मैं क्योंकि आई वॉज नॉट हेयर इन कराची when this season started and I came after 2 days of this season when this season started। और उसके बाद already मुझे अबिया ने रिप्लेस कर दिया था। तो अबिया कर रही हैं and बस I'm not in the season and I'm not, I don't even like, it's like जो कि मैं उसके बाद बहुत कर लिया बस बहुत नहीं कर मुझे लिया। लोगों ने बोला कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुमने मिस की है। तो मैंने बोला कि देखिए अगर मेरी किस्मत में लिखा हुआ होगा ना तो वो मुझे मिल जाएगा, बीच में भी मुझे बुला लेंगे, और अगर नहीं लिखा होगा ना तो मैं बेशक अपनी उनसा की ट्रिप छोड़ के कराची पे आ जाती ना तो भी नहीं मिलता मुझे। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ क्योंकि मैंने एक चीज अपनी जिंदगी में सीख ली है। क्या है वो सीखाना अच्छी बात है। सीख ली जो जिंदगी में मैंने ली है बात वो ये है कि अगर अल्लाह पाक ने आपकी किस्मत में कोई चीज लिखी है ना तो आपको किसी तरीके से भी घूम फिर के मिल जाएगी, और जो चीज नहीं लिखी है आप उसके पीछे जितना भी भागो आपको नहीं मिलेगी। और अगर उम्र लिखा है तो तुम कैसे भागोगी? मैं किस्मत की किताब फाड़ फूड़ के भाग जाऊंगी, भाई मेरे को नहीं चाहिए ये, मेरे को चाहिए नहीं। उम्र तुम बताओ किसी चीज का हिस्सा हो तुम जिंदगी में? इसकी किसी गेम शो का कह रहा इसकी गेम शो, किसी गेम शो का। हाँ मैं खुश रहो पाकिस्तान में था। कैसा था? हाँ मतलब पिछले सीजन में था। अभी नहीं? अभी नहीं हो। हाँ क्यों? क्योंकि अभी मतलब टीम भी थोड़ी शॉर्ट हो गई है। हाँ काफी मतलब बंदे ना कम है। ओके ओके। खैर एक्सपीरियंस कैसे रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। फैंस कितने बड़े आप दोनों के? ऑफ कोर्स टीवी पर आने के बाद, चैंपियंस पर आने के बाद कितने आपके फैंस थे? कितने बड़े कितने लोग जानते हैं? हम किसी भी जगह मतलब जाते हैं ना तो मतलब लाजमी कुछ ना कुछ फैंस आपको लाजमी मतलब सेल्फी लेने आएंगे और रिस्पेक्ट मतलब काफी देते हैं। काफी इनवाइट आ रहे होते हैं कि खाली आ जाए हमारी बर्थडे मतलब अटेंड कर लें। मतलब बहुत ज्यादा इतना प्यार अब मिलता है ना क्या बस अब बर्दाश्त नहीं होता। बस इतना प्यार मिलता है बर्दाश्त नहीं होता। बट खैर हाँ मेहनत करो ठीक ठाक करो। खैर आप बताओ, हरीम ठीक ठाक खबरों में होती है? हरीम से पहले कंदील खबरों में होती थी और लोग भी एक ही है लाइक जिनसे वो दोस्ती और फंडे उनके। आपको क्या लगता है व्हाट्स योर आउटकम? I've met Hareem personally and she is a very calm person. As a person जब मैं उससे मिली तो मैं उनके पास गई, मैंने ये बात बोली कि जो स्क्रीन प्रेजेंस है आपकी या फिर मैंने जो सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस वगैरह देखी हैं, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप इस तरह की इतनी काम, बिल्कुल मतलब वो ठहरा हुआ समंदर नहीं होता, बिल्कुल काम बंदी है वो के समंदर में बहुत कुछ लेकिन समंदर में वो ठहरा हुआ रियलिटी है कि समंदर जितना ठहरा हुआ उतना डरावना होता है। उतना ही डरावना होता है। वैसे हरीम की वही बात है कि वो जितनी अच्छी डरावनी है। नहीं डरावनी मतलब डरावनी नहीं है, मतलब ये कि उनकी जो रियल पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा काम और स्वीट एंड एवरीथिंग, और सोशल मीडिया पे इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो आई रियली डोंट नो कि इफ द जो जैसी वो रियल में दैट्स द रियल पर्सनालिटी और जो सोशल मीडिया पे दैट्स द रियल पर्सनालिटी, लेकिन मैं बंदे को उससे जज करती हूँ जो वो मेरे साथ हो। ओके हाँ दैट्स हाउ इट शुड बी। हाँ तो शी इज वेरी स्वीट एंड काम गर्ल। बाकी व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस थप्पड़? मतलब थप्पड़ आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। क्या हो रहा है यार? थप्पड़ पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। कभी किसी को थप्पड़ मारा? मैंने बहुत थप्पड़ मारे। मुंह बचाओ अपना। मैं तो थप्पड़ वप्पड़ क्या, मैंने तो लड़कों को बहुत धोया है अपनी स्कूल लाइफ में।
बस मुझे कोई भी हल्का सा कुछ भी हो जाए मैं तो धोती थी। मैं धोती मतलब हाँ, आप धोती सर्फ थी। एक्सेल इस्तेमाल मैं करती हो या नहीं, फिर नहीं, आप कौन सा कपड़े वाला? धोने की आदत है इसको ज्यादा ना तो टाइट। घर में एक्चुअली में बाबा बॉक्सिंग वाओ। बाबा मुझे सिखाते थे बॉक्सिंग वगैरह। हटी जाओ। हो जाऊं थोड़ा सा, ऐसा ना हो यहाँ तुम यूं शुरू हो जाओ। तो ना बॉक्सिंग बाबा सिखाते थे, तो मुझे प्रैक्टिस तो करनी होती थी टेक्निक्स किसी पे, तो मैं बस वेट करती थी कोई लड़का यहाँ पे कोई छेड़खानी करे। क्या छेड़ा? मतलब मेरा ये है कि जहाँ पे मैं आई ब्रॉट अप, मैं वहाँ बचपन से बड़ी हुई हूँ ना जिस इलाके में, तो वहाँ मुझे सब जानते ही हैं कि ये दानिया है और ये दानिया धो देगी, इसके पास जाना नहीं है। ओके, धोना ये तो होता सही है, था। लेकिन धोए लोगों को क्यों? हाँ। कोई क्या वजह थी? तो मैंने ऐसे भी धोया है। मैं इस तरह की बनती हूँ कि मैं एक दफ़ा तो इग्नोर करती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप गली में जा रहे हैं तो अब लड़कों का, तो लड़के अपना फर्ज समझते हैं कि अगर कोई लड़की जा रही है तो हमने सीटी मारनी है। हमने सीटी नहीं मारी तो हम लड़के ही नहीं है। यार कोई सीटी क्यों नहीं मारता मेरे लिए? सब माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलते हैं, लेकिन कोई सीटी नहीं मारता। Why? नहीं यार what is this? What is this पूजा? I want a सीटी। अभी भी सीटी मैं सीटी 1990s में होता था सीटी वाला। जी नहीं, अभी भी होता है। किसी ने मुझे नहीं छेड़ा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, फिर से ओए होए। ये कभी नहीं मैंने सुना, ये ओए ओए ये कभी नहीं सुना। हाँ, यार जैसे ना। छेड़ो मुझे मैम, जैसे क्या? कोई तो छेड़ो। ये ओए क्या होए, बात होती है? ओए होए कहाँ जा रही है? हाँ, चम्मच गरीब, चलो। तबाह। तो फिर मैं बताती थी उनको कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं डर गया हूँ इससे ना, मुझे पता नहीं था कि इसने मुझे बताया ना चीजें बॉक्स। इसलिए मैंने तुम्हारा नाम रख लिया गरीब तबाह। जिस तरीके से जैसे हमारी हुकूमत और अभी हमारी कौम हिलना शुरू हो ये गया। वो वाला वो वक्त डर लग के रहा मारे है। ना कब कब आ रहा हूँ मैं कहीं यहीं से। मैं यही बोल रही हूँ, ये हमारी हुकूमत लग रही है और तुम जैसे हमारी कौम हो ना उसी तरह बेचारे ना इधर जा सकते ना उधर। सपोर्ट कर रहा हूँ मैं तुम्हें ना, हाँ। तो यहाँ नहीं मारना। यहाँ नहीं मारना, लेकिन वो वहीं पहले मारेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह। ओके, अगर तुम लोग को सीएम होता है या पीएम होता है, पीएम बना दिया तो क्या करोगे? एक दिन के लिए, बस एक दिन का है। निकलूंगा सब जगहों पे ना, विजिट करूंगा। कहाँ निकलोगे? विजिट करूंगा लोग जगहों पे जहाँ पे लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियां दूर करने की जैसे कोशिश मरियम करूंगा। सारी नवाज टीमें बोलती है। लगा दूंगा पूरी कराची में। क्या लगाओगे? पूरी टीम जो है ना कराची में लगा दूंगा, जगह जगह मतलब नाकाबंदी हर जगह। एक दिन में पूरा साफ करा। ये करेगा क्या? क्या करेगा? चक्कर लगाकर क्या करोगे? मतलब काम करवाऊंगा ना, काम दे दे, ये हो जाना चाहिए आज ही। आज 12 बजे से पहले रिपोर्ट चाहिए, 12 बजे के बाद, क्योंकि तुम मुझे पहचानोगे नहीं। क्यों? क्या क्योंकि काम एक दिन हो दोगे? जाएगा क्या ना। होगा? मतलब कराची को साफ करना है, जहाँ पे मतलब कचरा वगैरह है उन जगहों को साफ मतलब करवाना है। झाड़ू लेकर झाड़ू लगाओगे? मुझे खुद भी करना पड़े, करूंगा। करूंगा करूंगा। मैं खुद भी झाड़ू करना पड़े मैं करूंगा, मैं जान दूंगा, जान मांगोगे, एक जान दिन के लिए दूंगा। मिली थी ना पीएम वाली पावर, तो जबान भी गड़खड़ा रहे कि और बर्बादी कर अगर रही। अब मुझे एक दिन ये कुछ नहीं, पीएम के बाद भी ये झाड़ू उठाएगा। तो आंटी ये घर आए ना, इसको पीएम नहीं बनने दो, इसको सिर्फ झाड़ू दे दो। हाँ, घर के काम भी कर लेता हूँ कभी कभी मैं। ओके, बर्तन धोते हो? कभी कभी चाय का कप धो लिया, ओके, और चाय बना ली अपने लिए, खुद ही नाश्ता अंडा बनाता हूँ बनाते मैं। हो? अंडा ही बना लेता हूँ। दानिया तुम क्या करोगे? अगर मैं एक दिन के लिए पीएम बनती हूँ तो एक दिन में तो सब चीजें चेंज करना, एक दिन में रेवोल्यूशन नहीं आ सकता, लेकिन मैं एक दिन पूरा अगर लगा सकती हूँ ना किसी एक चीज पे, तो दैट विल बी एजुकेशन। क्योंकि पाकिस्तान में देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन हेयर। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम इतना पीछे चल रहे हैं ना कि मतलब हाँ, यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों की पर्सनालिटीज उस तरह डेवलप ही नहीं हुई। क्योंकि जब तक हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम ही ठीक नहीं होगा, जब तक क्या ठीक होगा? क्योंकि हमारे स्कूल में हमारे जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में चले जाओ, दैट इज अ बिजनेस। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ बिजनेस इन पाकिस्तान। हमारे पास एजुकेशन बिजनेस तो और जगह है। नहीं होना चाहिए। आप स्कूल को बिजनेस बना रहे हो, ठीक है, दैट इज राइट, बट गवर्नमेंट अपने स्कूल्स पे तो कुछ तवज्जो दे ही नहीं रही। यू मीन द पीला स्कूल? या जो पीले स्कूल स्कूल होते हैं। हमारे लिए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो इस वक्त जरूरी है ना, वो है एजुकेशन, क्योंकि द राइट एजुकेशन विल लीड आवर वे। बस 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 बहुत हो गया। मैं इस acting शो करती है की हीरोइन तो नहीं बोलूंगी, पीएम हूँ। दानी एक्टिंग मास्टर, मतलब एक्टिंग करना जानती है। उमर, मुझे समझ में नहीं आता, मैं दानी बोलती हूँ, उमर बोलता है। उमर तुम्हारा छुपा हुआ नाम दानी तो नहीं है?
डैनी वैसे लड़कों का भी नाम होता है। दानियाल मेरा दानियल, दानी इस टाइप का। और उनके हेयर भी ऐसे है ना, तो अगर एक चीज अगर दानियाल में तुम बदल सको वो क्या होगी? 3 चीजें दानिया में अगर बदल सके आप तो क्या होंगे? सबसे पहले तो उसको बोलूंगा कि इसके मतलब जो बाल है ना, पहले कितने प्यारे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भाई बैठा हुआ बराबर में। हाँ तो अच्छी बात है ना दानियल भाई। हाँ तो बेटा यही समझो भाई बैठा हुआ है, अच्छा नहीं होगा वरना आपके लिए। हाँ भाई फिर धोता भी है। सुनो पहले तो मैं दानियल भाई के बाल जो है उस पे काम करूंगा कि बोलूंगा बड़े बड़े होने करेंगे। चाहिए। हाँ दानियल भाई। और दूसरी बात जो ये बड़े करो। एक्टिंग करते हैं, लंबे लंबे लेक्चर जो ये देते हैं दानियल भाई ये सही नहीं है बिल्कुल भी दानियल बिल्कुल ओके। और तीसरी चीज, हाँ तुम कुर्सी नहीं पकड़ो, ये कुछ नहीं कर रही है। अभी जैसे ही मैंने कुछ गलत बोला मैं भाग जाऊंगा, यूं करके मैं भाग जाऊंगा भैया। मैंने कुछ ही बोला, इनको ये आएगा दानियल भाई का। नहीं हमारे शो में नो वायलेंस। ओके दानियल भाई। ओके जी। तीसरी चीज देख लो, नोज पिन इसकी अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी। ये तो ये नोज पिन है नहीं, नोज रिंग है। सबसे पहली बात जो चीज चेंज करनी होती है ना उस चीज के बारे में जान लेते हैं पहले। चल यहाँ से। ओके अब 3 चीजें जो इसमें अच्छी लगती है। 3 चीजें अच्छी लगती है। हाँ देखो ना, अच्छाई करो। इसके अंदर की लड़की निकली है तुम्हारे लिए, तुम ये नहीं देख रहे? मुझे दानियल भाई नजर आ रहे हैं ना। अरे ये तुम दूर क्यों हो रहे हो? और डर भी तो लग रहा है ना मुझे, ऐसे थोड़ा डर भी डरूं। नहीं इसकी आंखें अच्छी हैं। हाँ ठीक है। और पाँव गोरे हैं इसके। पाँव गोरे हैं इसके। क्या? इसके पाँव गोरे वरना सबके काले होते हैं। अल्लाह तो बात, जूते पहने हुए अंधे। लेकिन नहीं ये नजर आ रहा है। ये वो देख रहा है जो मैं भी नहीं देख रही। वो जो पाँव के ऊपर जो इतना सा नजर आता है ना, वो देख रहा है। मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ ना, मैं मुंह पे करती हूँ ना पाँव पे करती हूँ। हाँ हम भी जानते हैं। एक मिनट ये पूछ इधर, ये आप बताएं मेरे फेस पे कितना मेकअप हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम एक पूरी टीम एक जानते एक बंदी को जो पूरी मतलब वो अपनी टांगे हाथ सब बगल वगल सब जगह बेस होती थी। है ना, बस देखा तुम। लेकिन बस खैर कोई बात नहीं। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि मैं एक हार्डकोर फेमिनिस्ट हूँ, सही है? हाँ। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। फेमिनिस्ट क्या होता है दानियाल? हाँ, मुझे ये बताओ। फेमिनिस्ट वो होता है जो बोलता है कि एक औरत और एक मर्द दोनों एक जैसे हैं। क्या ये हाँ, ये बहुत अच्छी बात है आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ये एक्सप्लेन करूँ और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे करूँ कि सब लोग भी सुन सकें व्हाट आई थिंक। तो बीइंग अ फेमिनिस्ट, सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तानियों ने इसको पता नहीं क्या समझ लिया कि अपना खाना खुद गरम करो, अपनी रोटी खुद पकाओ। फेमिनिज्म को गलत वे में ही ले लिया। अब जैसे वो नारे लगा रहे होते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की एक्चुअली में लोगों को मतलब ही नहीं पता कि ये व्हाट दिस स्लोगन मीन्स। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये नहीं है कि मेरा जिस्म है तो मेरी मर्जी है कि मैं शॉर्ट कपड़े पहनूं या फिर मैं अपनी कोई सर्जरीज कर लूं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब कि मेरे जिस्म के साथ जो हो रहा है ना वो मेरी मर्जी है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट माई कंसेंट। ओके दैट व्हाट लाइक उस पूरे स्लोगन का मतलब ये है। लेकिन पाकिस्तानी लोगों को लगता है कि अगर एक फेमिनिस्ट बोल रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इसका मतलब है कि मैं ये कह रही हूँ कि मेरा जिस्म है तो मेरी मर्जी है कि मैं छोटे कपड़े पहनूंगी। नहीं, छोटे कपड़े पहनने में क्या गलत बात है? ये लोग यार बताओ है ना, लोग ना इसको लिया हुआ है कि आपने फेमिनिज्म को ये बना लिया है कि फेमिनिज्म बेहयाई नहीं। अगर मैं अपना राइट मांग रही हूँ ना अपने जिस्म पे, तो वो मेरा राइट है, वो बेहयाई नहीं है। मेरी मर्जी मेरे जिस्म के साथ जो होगा दैट इज माय फकिंग कंसेंट। हाँ बिल्कुल, तुम हो उम्र तुम्हारी मर्जी, मैं उम्र मेरी मर्जी, बिल्कुल मेरे कपड़े मेरी मर्जी, मेरी पैंट नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? Like I want to know what people think, boys think about feminism. मुझे फेमिनिज्म में कोई इशू ऐसा है नहीं, लेकिन इसको आपने जो यूज करना है ना वो राइट वे में आप इसको यूज करें। तुम लोग ने मुझे इतना बोर किया कि मेरा दिल चाह रहा है मैं भी समीना पीरज़ादा बन जाऊं। कभी तुम जहाड़ पर चढ़े हो? अगर नहीं चढ़े हो अभी फौरन जाकर। फिलहाल ये गाना हमारे टैक्स वाले लोगों ने आतिफ के लिए गाया है कुछ इस तरह। 58 मिलियन इधर भी दिखा दे। हाँ बिकॉज 58 मिलियन हाँ टैक्स रहता है आतिफ पर। एंड कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनका इतना ठीक ठाक टैक्स रहता है। क्या आप टैक्स भरती हैं? जी मैं बिल्कुल टैक्स भरती हूँ। आज सुबह मेरी एक लॉन्ग कन्वर्सेशन इस पे हुई है, क्योंकि आज मतलब अब हमारा एक और 10 मिनट की बैंड बज गई।
सुबह में मैंने माजरत की, मैंने ये सवाल पूछा। नहीं मैं बताती हूँ सुबह ये अभी भी सवाल का जवाब देना चाह रही हो। गॉड बताना है मेरे को, बताना है। बताओ। सुबह ही मेरी पेमेंट आई ना, उसमें से उन्होंने बोला कि आपका जो है ना 12% इसमें से टैक्स कटेगा ना, तो वो 75,000 पेमेंट है, उसमें 9,000 जो है वो टैक्स कट गया। एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि ब्रो अगर 9,000 में मेरे महीने का पूरा राशन आ जाता, हाँ वो तो टैक्स में ही कट गया है। हाँ तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको ये करना ही है, और फिर मैं बोला कि दे देते हैं, तो क्या दे अगर तुम नहीं भी करती ना, चैनल वो है जो खुद ही कर लेता है। आप बस खुद ही लड़ लेते हो कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ है। हाँ तुम बताओ, तुम टैक्स भरते हो छालिया में, पान में, कहाँ भरते हो बताओ। मतलब टैक्स तो पे करता हूँ, सैलरी से भी इतना कट रहा होता है, मतलब काफी चीजें। लेकिन अब ऐसा है कि माइंड सेट हो गया है कि मतलब सैलरी जो है ना आपकी कटकड़ा कितनी आनी है, तो आपने इसमें ना एडजस्ट करना है पूरा। हाँ एब्सोल्युटली, हम लोग के माइंड ना ये है। खैर मुझे बताओ, छोटे क्यों किए? Because I wanted to। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा और मैंने सबको यही कहा, उन सबका सवाल ये था छोटे क्यों किए बाल। लंबे बालों के साथ बिल्कुल you look really nice. I like the long hair. हाँ। Yeah, I did like the long hair too, but I wanted to go for something which I want, और I wanted short hair from the very start. So मैं जब भी छोटे बाल करती हूँ, इसका मतलब है मेरा इमोशनल और मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है। ये मेरे साथ भी कुछ ये तो क्या आपकी वो राज है? ये हर लड़की मेरी एक आदत है, मैं जब बाल काटती हूँ इसका मतलब मेरा बहुत ही एक डुज लगी है मुझे, तो मैं जाकर है ना गुस्सा कचड़। हाँ ये है, ये सब लड़कियों का एक होता है जब भी वो इमोशनली अनस्टेबल होती है ना, कि अब तो बस जाके चलो ये इतना रो रहा है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कुछ। क्या? नहीं मेरे साथ मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन ये कि बस मुझे कटवाने थे बाल, लेकिन मुझे कोई रीजन नहीं मिल रहा था। As soon as I found a reason, I was like, no. Wow, great. तुम बहुत बातें करती हो, मुझे कैसे लेकर बैठना पड़ेगा। हाँ नहीं, तुम ऐसी तो नहीं थी। नहीं क्या आपको भी वो उंगली इसलिए कोरोना फैल रहा है हमारी इंडस्ट्री में? हाँ हमारे इंडस्ट्री में बहुत फैला है, आई थिंक सो इसी वजह से। ऐसे ही यहाँ गया, सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। गाना बहुत अच्छा था। ये मेरी टीम कहाँ से वीडियोस लेकर आती है, तो वाह मैं खुद हैरान हूँ उसने क्यों क्या होगा। बट खैर हाँ, अब तो मैं बोलती हूँ आसिम अच्छा डिसीजन लिया। That was good, very nice. ऐसे ही लगे रहो। टिकटॉक में क्या फर्क पड़ा है? TikTok is more cringe now. हाँ, it's more cringe. It's more cringe. Why? Because people, यहाँ के पाकिस्तानी लोग जो उनको पता लग चुका है कि आप जितना क्रिंज कंटेंट बनाएंगे उतना ज्यादा आप वायरल होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों की मेंटालिटी है जितना क्रिंज कंटेंट उसी को बार-बार देखेंगे। So this is that. Now I make dance videos on TikTok which वो सारी डिलीट हो जाती हैं क्योंकि वो लोग रिपोर्ट करते हैं, वो अंडर रिव्यू चली जाती हैं। And I'm really pissed off on TikTok. So okay. और तुम? नहीं बेसिकली मेरे हिसाब से तो अब ना अच्छा हुआ TikTok। पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिंज वीडियो आ रही थी, लेकिन अब ऐसा है कि कोई भी इस टाइप की वीडियो होती है, TikTok की कम्युनिटी जो है ना वो उसको खुद ही मतलब डिलीट कर देती है। ऐसी चीज़ों को मतलब आगे ज़्यादा शेयर ऐसा होता है। मैंने भी एक वीडियो, मेरे फॉर यू पेज पे वीडियोस आती हैं, मतलब लिटरली कुछ भी कर सकते हो ना आप। मेरे अपने फॉर यू में देखो कुछ भी कुछ भी कर सकते हो यार। आप जाके कार का इंजन चला रहे हो, कुछ भी करके आप। लेकिन काफी हद तक मतलब कंट्रोल किया है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा ही आ रही थी, अब मतलब कंट्रोल। और तुम्हें पता है ये बहुत एडिट हुआ है ये शो, सो इट्स ओके। बट एनीवेज मुझे बताओ सुपर पावर कौन से चाहिए? एक सुपर पावर। इतने दोनों सोचने में चलेगी, जैसे मैंने बोला अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। वैसे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं? मेरे अकाउंट में अभी हैं 5,000 होंगे आई गेस। 5,000 अकाउंट में, बाकी मेरे पास चेक पड़ा है जो आज मैं जाके अकाउंट में डलवा दूंगी। मेरे पास अभी 7,000 रुपए हैं। ओके, 2,000 ऊपर है तुमसे। पर मेरे पास चेक पड़ा है तुमसे ज्यादा, बेटा वो डलेगा ना मेरे अकाउंट में। तो दानियल भाई मैंने मोबाइल लिया है, दानियल भाई जबी दानियल भाई। नहीं पर भाई मेरा तो है, कल तक थे 1 लाख से अबव, अभी नीचे आ गए क्योंकि मैंने मोबाइल परचेज किया। नहीं मैं ज्यादातर सुपर पावर अन्य दियो। I would like to have a superpower in which I can read mind
Okay. of the people तो around. कितना गंदा होगा अभी तुम अगर तुम पागल हो जाओगी। मैं पागल तुम हो मेरा जाऊंगी। दिमाग भी पढ़ो किसी से रहे बात ही हो। नहीं करेंगे। उधर वो जो जावेद भाई है वो इनकी महबूबा नाराज है, वो बोले जानू ऐसा नहीं करो ना, जानू ऐसा नहीं करो। नहीं वो तो- दो देखो वो बैठे हैं, वो तीसरा बोल रहे हैं पता नहीं शो ही क्यों चल रहा है। नहीं पता ये शो ही क्यों चल रहा है? नहीं तो सुपर पावर का मतलब ये है कि आपके पास होती है, जब आप यूज करना चाहें आप तब यूज करें। अब ये थोड़ी ना कि मैं सबका माइंड सुपर पावर के साथ रहना पड़ता है। हाँ तो आई वुड यूज इट व्हेन आई वांट टू यूज इट, यू नो। जब एक पावर होगी तो गरीब देखोगे। तबाह बोलो क्या? जादू चाहिए, जादू। ओके मतलब तो जादू ये मैं आपको बताऊं, अगर वो आपको नजर आ रहा है महबूब आपके कदमों में, में। यही हाँ तो तुम यही वो महबूब वो यही करता है। हाँ मैंने काफी लोगों को मिलाया है मिलाया है। आपस में, नहीं मतलब पावर तो- क्या चाहिए, जादू में क्या चाहिए भाई? सुपर जादू पावर में में चाहिए ऐसी क्या? जैसे कि मैं ये यूं करूं क्या और है? नोट ही नोट आ जाए हाथ में, वाओ यूं यूं करूं और नोट ही नोट आ जाए और जितने भी गरीब हैं सबको। क्या? पता है ये कौन सा बंदा है? ये वो बंदा है कि पहले तो ये ना अपना बता देगा कि मैंने तो पैसे ही पैसा चाहिए, उसके बाद नहीं sympathy पैसे vote मतलब के लिए कि वो गरीबों को दूंगा मैं। लोगों की मदद करने के लिए, नहीं, मैंने पर अपने यूज के पैसा लिए नहीं मांगना बोला। कोई बुरी बात बुरी बात तो मुझे नहीं है। भी पैसा चाहिए। सही बात है, पैसा 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 अब तुम ये पैसा, सुपर पावर लो। और सबकी मदद करो। दानियल भाई मैं तुम्हें भी दूंगा, टेंशन नहीं दानियल भाई। अपने पास रखो। चलो यहाँ से मैं यार ये जरूरत ही पता नहीं है नहीं क्या दानियल क्या भाई बात को। कर रहे हैं। आई एम इन मैं ये बोलूंगी ये अगर ये चैंपियंस में गया ना, लोग इससे फेड अप हो जाएंगे। एक बात और फिर बता मैं रही हूँ। जीत हाँ और फिर तुम जीत जाओगे और फिर तुम यूं करके तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो जी दानिया किस तरह मुंह बना के बैठी हुई थी? नहीं नहीं ये ओरिजिनल वाला। हाँ ये यूं बैठी हुई थी। किस ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है तुम्हें? What is happening? ओके दिमाग किसके सबसे ज्यादा चल रहा है इधर मेरे अलावा? इसका दिमाग तो चलता है मेरा ही। चल रहा है लेकिन इसका तो कुछ ज्यादा ही चल इसका रहा है। दिमाग उड़ रहा है, फड़ उड़ रहा है, फड़ मतलब करके उड़ फौरन रहा है। मेरा दिमाग नहीं चल रहा क्योंकि मेरा दिमाग मेरी अपनी जगह पर है, वो कहीं पे भी नहीं है। वो नहीं मेरी चल अपनी रहा। जगह पर है। चल ही नहीं रहा, चलता तो कहीं और चल चला नहीं जाता रहा ना। तो चल ये चल हालत चल रहा होता तो ओह माय गॉड चल रहा होता ना बेटा। अभी मुक्के कराची की होती तुम्हें 2-4। दानियल भाई कंट्रोल। रिडल्स हम आप लोग के सामने पेश करते हैं, तो अब दिमाग को बोलो खड़े हो जाए और चलना शुरू करें। ओके हाथ उठाओ दोनों। जो जीतेगा वो सुकून से बैठ सकेगा। ठीक है? ओके नहीं जीतेगा तुम उठते ही रहोगे। Where does today come before yesterday? सब ऐसे सदमे में In a चले गए। calendar. हाँ कैलेंडर। श्योर। या आई गेस इन अ कैलेंडर। कैसे इन अ वीक कैसे इन हाउ? कैलेंडर में Calendar टुडे बिकॉज़ इट कम्स बिफोर यस्टरडे ना, मतलब टुडे नहीं। दोबारा से कैन यू yesterday. प्लीज यार kind of ये repeat the आपने question? अब जब कर लिया। Oh my god, can No. you please repeat the question? Where does today come before yesterday? Where does today come before yesterday? बताओ। 5, 4, 3, 2 In a week or तुम I कुछ बोल भी Week. लो। मैंने पहले तुम बोला बोलो था in a अंडा, week, इसने बोला in a डबल रोटी, कुछ तो month. बोलो। इन अ वीक In a week. या Are you in a sure? calendar I guess, but I don't know. नहीं, both are wrong. Both are wrong. और दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। Okay, so what क्योंकि the answer? answer is dictionary. ओह राइट। वो कौन सी चीज़ है जो आपकी है लेकिन लोग ज्यादा इस्तेमाल करते आपका मैं- नाम। हैं? मैं आपका ये तुम नाम। इस्तेमाल होते हो। आपका नाम। ये तुम नहीं, इस्तेमाल होते हो। आपका नाम नहीं, इंटरनेट जो आपके पास होता है। हाँ वैसे बात गहरी है लेकिन इसकी सही है। वन हैंड डाउन, एक हाथ नीचे और एक ऊपर। भाई तुम किस खुशी में चल रहे हो इंटरनेट वाले? मैंने बोला इंटरनेट हमारा हमसे और लोग यूज कर रहे होते हैं। हाँ ये भी बात है। चलो आखिरी पहेली, तैयार हो? Yes. What has words but never speaks? Book. सही है, जवाब दे दिया उसने बोका। मुबारक है दानिया, तुमने जीत लिया। जीत गई तुम्हें दानियल भाई। सिर्फ मिलती है हमारी तरफ से दुआएं और बहुत सारे प्यार। यही चाहिए और कुछ नहीं हाँ चाहिए। that's it. दुआएं दुआएं दुआएं। और जल्दी से लिंक दो वीडियो का। एक तुम्हें लिंक देना है वीडियो का। लिंक दे दो ना। अल्लाह खुदा के वास्ते ये लोग तुम छोड़ ही दो।
वाह वाह वाह, बोल हल्के हल्के, फूल हल्के हल्के। फूल हल्के They're just adorable. हाँ, they are adorable. Seriously, they are adorable. They're adorable and I मुझे just एक go बात बहुत when अच्छी I see लगी them. that फलक is very expressive, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि अपना प्यार और ये चीजें इजहार करने में थोड़ा सा एक होता है ना जोड़ों का गुलाम। No no no, the more you're expressive to your wife, उतना ही I believe the better man you become. Yeah. और है ना? जिंदगी में उतनी सुकून होता है. हाँ, now tell me, do you have a special man in your life? No. Why? Because I guess अभी फिलहाल it's like I am not finding someone in my life. If I get someone in my way, then I'll see. For right now, it's like मैं अपने goals और career और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना अभी मेरे सर्कल में कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक बंदे को commit कर सकूं और अपना सारा सुकून बर्बाद कर सकूं. I have 4 special men in my life. You know that? You're My 3 boys and my father. You a man in the life. I didn't say partner. तुम अपने बाप को भी लगा सकती थी. खैर अभी हम tongue twisters की तरफ आते हैं. Done? okay. Done. ज़बान सीधी है, दिखाओ. Okay, great, good. दोनों की ज़बान सीधी है. Okay, पहला tongue twister. A big fat cat sat on the rat. Okay. You Again? start. A big fat cat sat on the rat. A big Fat cat sat on the rat. rat. मैं अपनी टीम को big बोलूंगी fat, I now feel very a एक big होता है ना मुझे बड़ा दिल में लगा cat तुम लोगों ने sat big on fat the rat. fat लफ्ज A इस्तेमाल big कर लिया. fat cat sat on the rat. जल्दी बोलो a ना. big fat cat sat on the road. A big और fat cat रोड on the को road. क्यों बिठा A दिया? big fat cat on the road. A big fat cat on the road. एक मिनट ये क्या है? How many times we have to do it? 10 दफा. Okay, I'll go first. A big fat cat sat on the rat. 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 A big fat cat sat on the वाह rat. वाह 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 वाह, that's really nice. हाँ, अब तुम हमारे लिए गाना गाओ वाका वाका शकीरा का. Shamina mina waka waka Shamina shamina cham chavincha. This time for Africa, hey ha ha. This time for Africa, hey this time for Pakistan. Yo man, this is a fan. Dil hot on temper stand. Ginger man, the back on the card. This is my rapping all the fan. This one fan to waka waka baby. कोई मुझे ना पैनाडॉल दे दो यार. कसम है मुझे पैनाडॉल दे दो. इतनी मुश्किल से कंप्लीट किया है मैंने ये. यार ये क्या था? ये कंप्लीट आपने नहीं किया. ये मैंने 20 या 30 सॉन्ग से जब मिक्स करके रैप बनाया. इसकी मिक्सिंग ने मेहनत तो की थी मेरा मैंने. दिमाग जरूर मिक्स कर दिया है. बस हम खुश नहीं है क्योंकि कैमरा एंगल नीचे से था. एकदम हमें यूं सारा क्रिकेटर यूं नहीं यार. कैमरा एंगल तो सही रखा करो. ऐसा लग रहा था छुप कर कोई वीडियो बना रहा है ना. पर एनीवेज, फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड. कौन जाएगा पहले? Okay. घर. कहाँ गए? Okay. Me. तुम? Yeah. Okay. 3, 2, 1, black. I'm sorry. Can we start this again? क्योंकि मैंने 5 सेकंड से ज़्यादा ले लिए थे तो हम start this again. Black. Clothes. Calculator. Maths. Knife. Cutting. Abira. I don't know. Shakira. Shakira. Waka waka way. सर का दर्द. दोबारा आ जाएगा यार अंदर. Umar. Cycle. Bicycle. I don't know but this came in mind. Vacation. Hunza. Because Snapchat. Snapchat filter. Ah, very nice, very nice. Fish. Fish. Water. Danish Temur. Bhai. Bilal. Sheikh. I don't know why this came in my mind. Champions. Champions. Experience. Lesson. Champions. Hamad. Durfitum. Friend. Friend. Okay. अब अल्लाह हाफिज. बाय बाय. मजाक कर. उमर तुम्हारा टाइम. नकली. असली. मोटी. इंस्टा. Insta stories. हाई नेक. Too much. Too much. Not too much. Good point बनकर बैठा हुआ है. You don't have. Okay, No, you winters. don't have. Winters. Winters Hunza. With these. Fast food. Zinger burger. बाल काटना.
बाल काटना, हाँ बाल काटना, हाँ। सैलून, अब्बू, सपोर्टिव पर्सन, डंडा, चलने के लिए काम आता है, चमाट। दानियल भाई। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग उधर देखकर अपने आप को एक शाउट आउट दो। सो गाइज, मैं हूँ उमर अहमद। और मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है इट्स उमर अहमद, और टिकटॉक पे जो मेरा अकाउंट है वो है उमर अहमद बंडू के नाम से। सो लाइक, फॉलो, कमेंट। हेलो गाइस, मैं हूँ दानिया कमल। मेरा इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह दानिया कमल के नाम से अकाउंट है। आपको मेरी पर्सनालिटी पसंद आई सो गो लाइक इट नहीं, जाके मतलब फॉलो करने। लाइक करने वाले ना, ये इधर मेरे साथ नहीं कि अगर खाली लाइक करके चले जाते हो जो। लो जी, आई रियली नीड टू डिस्प्रिंस ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया यार। एंड थैंक यू। इट्स टाइम फॉर मी टू गो। अल्लाह।